एक्सपोनेंट पावर एकदम बहुत आसान होता है, लगता है कि आप लोगों को बहुत हार्ड होता है ना, बहुत ज़्यादा आसान होता है। एक्सपोनेंट पावर का मतलब होता है कि हिंदी में तो घात का नियम, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? घात का नियम। क्या कहते हैं इसे? घात का नियम। ये घात के नियम में क्या होता है, इसके पहले हमने आपको बताया था वेरिएबल और कांस्टेंट। वेरिएबल का मतलब चर और कांस्टेंट का मतलब होता है अचर, ठीक है। हम बोल रहे हैं दोनों, लिख रहे हैं हिंदी में, बोल रहे हैं इंग्लिश में। अगर आपको दिक्कत हो तो जिसमें भी आप समझ पाए ध्यान से वीडियो बैक करके आप समझ लीजिएगा। वेरिएबल का मतलब चर और कांस्टेंट का मतलब अचर। हमने आपको बताया चर क्या होते हैं, जितने भी हमारे लेटर होते हैं, जितने भी हमारे अक्षर होते हैं, हिंदी मीडियम वाले ध्यान में अच्छे से, जितने भी हमारे अक्षर होते हैं ये सब के सब हमारे क्या होते हैं, ये सब के सब हमारे चर होते हैं। क्या होते हैं? ये चर होते हैं, ठीक है। और जितने भी हमारे नंबर होते हैं ये सारे के सारे क्या होते हैं, नंबर हमारे क्या होते हैं, लेटर होते हैं, ठीक है। जैसे 1 से लेके एनीथिंग जो होता है हमारा सब को सब क्या होता है, वो हमारे नंबर होते हैं, वो हमारा अचर होता है। और चर हमारा क्या होता है, जितने लेटर होते हैं हमारे चर होते हैं। आइए हम घात पे चलते हैं, ठीक है। घात पे जैसे आपने कहीं कहीं देखा होगा कि अगर हम एक का मल्टीप्लाई 1 × 1 कितनी बार किए हैं, 3 बार किए हैं ना। तो एक का मल्टीप्लाई हमने कितनी बार किया, 3 बार। तो अब देखिए 1 की पावर क्या लिख देंगे, 3। ये होता है हमारा घात का नियम। इसमें एकदम ये सबसे आसान तरीका होता है, 1 की पावर 3 हो गया। अब इसमें देखिए ध्यान क्या देना है, नंबर सेम है, यहाँ भी एक, यहाँ भी एक, यहाँ भी एक, तीनों जगह एक है। और तीनों का आपस में संबंध क्या है, तीनों आपस में मल्टीप्लाई से संबंधित हैं। तीनों आपस में किससे संबंधित है, मल्टीप्लाई से संबंधित हैं। तो इसमें क्या लग गया, पावर की 3। क्यों लग गया, देखिए इसमें आपको बता रहे हैं सेम कंडीशन अगर हम यहाँ पे यक्स दे दें, यक्स इंटू यक्स दे दें तो क्या हो जाएगा, यक्स की पावर 3 कितनी बार, सॉरी एक्स की पावर कितनी हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एक्स कितनी बार, 3 बार। अगर यही यक्स दे दिया जाए तो एक्स की पावर कितना हो जाएगा, एक्स की पावर 4, 1 2 3 और 4, कितना हो गया, एक्स की पावर 4 हो गया, ठीक है। आइए ये समझ में आया आपको। अब अगर इसी का उल्टा हम देखें, इसी का अपोजिट हम देखते हैं, अगर कहीं पे हमें एक्स की पावर 4 मिल जाता है तो इसका मतलब क्या है कि यक्स नंबर का मल्टीप्लाई या यक्स वेरिएबल का मल्टीप्लाई कितनी बार है, 4 बार है। जैसे यक्स इंटू यक्स, ठीक है। इसी का अपोजिट होता है, ठीक है। आइए आगे देखते हैं हम। यहाँ तक आपने देखा। अगर देखिए आप किसी भी नंबर में जिसे हम लिखते हैं, हमको आगे मिलेगा फार्मूला भी मिलेगा जिसको हम सर्वसंख्या कहते हैं हिंदी में, यक्स स्क्वायर कहीं मिल गया। इसको हम क्या पढ़ते हैं, यक्स स्क्वायर। अगर किसी भी वेरिएबल हो चाहे कांस्टेंट हो, उसकी पावर 2 हो तो उसको हम हमेशा क्या बोलते हैं, स्क्वायर बोलते हैं, स्क्वायर। और हिंदी में क्या बोलते हैं, वो उसे हम वर्ग बोलते हैं, ठीक है। हिंदी में क्या बोलते हैं, वर्ग बोलते हैं। अब आप यहाँ पे एकदम ध्यान से देखिएगा कि ये जो पावर है आपका, देखिएगा ध्यान से, कहाँ गया, एक मिनट कलर चेंज करने। ये जो आपका पावर है, ये वाला पावर, इस पावर में क्या है, देखिए एक्स जो आपका नीचे रहता है, जैसे ये यक्स है, ठीक। इसकी पावर क्या है, इसकी पावर क्या आ रही है, 2 आ रही है ना। इसकी पावर अगर 2 आ रही है तो इस जो यक्स है इसे हम क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं, ठीक है। और इसे हम क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं, ठीक है। इस बेस को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा, इस बेस को हम हिंदी में क्या कहेंगे, आधार, आधार कहेंगे। और इस पावर को हम हिंदी में क्या कहेंगे, घात कहेंगे, ठीक है। एकदम ध्यान समझिए, एकदम बेसिक से लेके चल रहे हैं, एकदम कुछ नहीं आता उसके बाद भी आप आसानी से समझेंगे, बस ध्यान दीजिएगा। एक्स को हम क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं, और पावर को हम क्या बोलते हैं, घात बोलते हैं, ठीक। अब इसके आगे हम बढ़ते हैं आपके। अब आपको अगर कहीं पे ऐसे मिल जाए, देखिए रूल ऑफ 1 आपको हमने बताया ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्स मिल गया तो क्या आपको एक्स की पावर कुछ दिख रही है, एक्स के पावर पे आपको कुछ भी दिख रहा, नहीं दिख रहा। यहाँ पे आपको कुछ नहीं दिख रहा ना, यहाँ पे नहीं दिख रहा। अगर पावर में कुछ नहीं दिखता तो हम कितना मानते हैं हमेशा, 1। और 1 का मतलब है कि +1, 1 के आगे कोई साइन नहीं है तो क्या मानेंगे हम, +1। अगर कोई भी नंबर हो चाहे वेरिएबल हो, उसकी पावर कुछ नहीं दी है तो हम कितना मानते हैं, 1 मानते हैं, ठीक है। जैसे अगर पूछा जाए y दे दिया और y की पावर कितनी मानेंगे तो आप बताएंगे कि y की पावर 1 है।
बोला जाए जेड, जेड की पावर 1 है, दे दिया गया 10, 10 की पावर कितनी है, तो आप कहेंगे 10 की पावर 1 है। ठीक है, अब आइए हम चलते हैं पावर के फार्मूले पे, एक्सपोनेंट के फार्मूले पे चलते हैं। इसके आगे हम एक्सपोनेंट फार्मूले पे चल रहे हैं। अब देखिए क्या होता है, जैसे हमने कहा यक्स इंटू यक्स इंटू यक्स, 3 बार मल्टीप्लाई किए तो एक्स की पावर क्या मिल गई, 3 मिल गई, मिली ना। हमने आपसे बताया कि जब कुछ पावर नहीं होता तो क्या रहता है, 1 1 1 हुआ, सब पे हुआ। अभी पीछे ही बताया कि अगर पावर कोई कुछ नहीं है तो हम कितना मानते हैं, पावर पावर 1 मानते हैं। ठीक है, अब देखिए आप यहाँ पे इसका भी यहाँ यहीं पे आपका फर्स्ट रूल निकल के आता है, जैसे 2 इक्वल टू कितना हो गया, 2 की पावर 3, हुआ कि नहीं हुआ। अब यहाँ पे आपका जो पहला रूल निकल के आता है वो ये निकल के आता है कि अगर, यदि, पहले हिंदी में सुन लीजिए डिफिनेशन के बाद इंग्लिश में बताते हैं, कि अगर सेम नंबर या सेम वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो उनकी जो घात होगी आपस में क्या होगी, जुड़ जाएगी। देखिए जुड़ गई कि नहीं जुड़ गई, यही तो होगा, एक्स की पावर 1 प्लस 1 प्लस 1, और यहाँ पे हो जाएगा 2 की पावर 1 प्लस 1 प्लस 1, जुड़ गई ना, यहाँ भी जुड़ गई, यहाँ भी जुड़ गई, दोनों जुड़ गए। तो इसका जो पहला रूल निकल के आता है कि अगर सेम नंबर या सेम वेरिएबल एक साथ मल्टीप्लाई होते हैं आपस में तो उनकी जो घातें होती हैं वो क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं, जो पावर होता है जुड़ जाता है। इसी का इंग्लिश डिफिनेशन अगर हम बात करें तो इफ सेम नंबर्स आर वेरिएबल्स मल्टीप्लाइड विथ ईच अदर देन इट्स पावर विल बी एडेड, इसकी पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। ठीक है, वैसे हमने लिखा। अब इसी का अपोजिट होता है, जैसे अगर कहीं पे 2 की पावर 3 दे दिया और इसको इक्वेलेट करने के लिए कहा गया, सरलीकरण करने के लिए कहा गया, क्या निकालेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 दूनी 4 दुनिया 2 2 जा 4 2 जा 8, आया समझ में। तो इसका जो पहला फार्मूला निकल के आता है वो आपका ये बना। ठीक है, अब देखिए इस पे बेस हम अगर आपको क्वेश्चन है जैसे दे देते हैं एक्स की पावर 2 इंटू एक्स की पावर 3 इंटू एक्स, अब यहाँ पे आपसे पूछा जाए कि एक्स की पावर कितनी है, तो आप क्या लिखेंगे, देखिए 2 लिख दिए, प्लस 3 लिख दिए, प्लस इसमें कुछ नहीं है तो आप क्या मानेंगे, 1 मानेंगे, तो एक्स की पावर कितनी हो गई, 6 हुई। अब आपको ज़्यादा क्लियर समझ में आया होगा, एक्स पावर 6 हुआ। अब देखिए यहाँ पे एक्स पावर 6, अभी इसमें और भी इसी एक ही फार्मूले, इसमें टोटल 5 से 6 फार्मूले हैं, अभी एक ही फार्मूले में आप देखिएगा कितने रूल बन रहे हैं। एक्स पावर 6 हुआ, यहाँ पे कोई समस्या नहीं आई। अब इसके आगे क्या होता है आपका कि अगर देखिए एक्स की पावर, सेम क्वेश्चन पे हम देते हैं 2 इंटू एक्स की पावर माइनस 3 इंटू एक्स की पावर 2 दे दिया। तो अब हम कैसे ऐड करेंगे, देखिए अब यहाँ पे क्या आ गया, माइनस आ गया दूसरे में, क्या करेंगे, एक्स की पावर 2, हम जब भी माइनस कहीं दिख जाए तो हम सारे के सारे सभी को क्या करते हैं, ब्रैकेट में कर देते हैं, प्लस -3 और प्लस का 2 कर दिए, प्लस का 2 कर दिए। ठीक, अब देखिए अब दोबारा हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो क्या होगा, एक्स की पावर 2 प्लस और माइनस का जब इनटू करेंगे तो क्या हो जाता है, प्लस माइनस -3 और प्लस 2, सॉरी यहाँ पे आपका ये आ गया, ये ना हो कि आपका क्या होगा, ओनली 2 होगा। ठीक है, पावर हम ऐड कर रहे हैं ना। अब देखिए 2 की साइन प्लस 2 की साइन प्लस 2 2 4 और -3 क्या आ गया, पावर 1 आ गया। ये वर्क आप कहाँ करेंगे, रफ वर्क में करेंगे, ये वर्क आप रफ में करेंगे तो हम डायरेक्टली अब यहीं से आंसर देंगे, इसको इरेज करके। ठीक है, इसको इरेज करके हम यहाँ पे आपका आंसर देंगे कि x की पावर क्या आ जाएगी, इक्वल टू एक्स की पावर 1 आएगी, 2 2 4 -3 1 आता है, और x पावर 1 का मतलब है कि आप x पावर 1 लिखेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, आप सीधा सीधा क्या लिख देंगे, x, क्योंकि हमने आपको रूल बताया कि अगर किसी भी नंबर की पावर नहीं दी है तो उसकी पावर हम कितना मानते हैं, 1 मानते हैं। ठीक है, अब इसके आगे एक और आता है, ध्यान दीजिएगा। अब इसके आगे अगला क्या आता है, जैसे एक्स की पावर 5 इंटू एक्स की पावर 7 इंटू एक्स की पावर p दे दिया। अब आप कैसे निकालेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, सेम रूल जब जो हम बताएं वैसे निकालिए, 5 प्लस 7 प्लस p कर दिए, तो 7 5 12, एक्स की पावर 12 प्लस p। अब बताइए क्या 12 और p आपस में जुड़ सकते हैं, नहीं जुड़ सकते हैं। कोई भी नंबर तभी ऐड होगा, तभी सब्ट्रैक्ट होगा, तभी डिवाइड होगा
जब या तो दोनों नंबर सेम है, जैसे वेरिएबल है तो वेरिएबल रहे, और वेरिएबल की कंडीशन भी क्या होती है, सेम वेरिएबल होता है तभी वो आपस में सब्सट्रैक्ट होते हैं, डिवाइड होते हैं, मल्टीप्लाइड होते हैं, ऐड होते हैं। फिर से सुनिए, अगर वेरिएबल सेम है तभी वो आपस में सब्सट्रैक्ट होंगे, मल्टीप्लाइड होंगे, डिवाइड होंगे, अदरवाइज वे न तो सब्सट्रैक्ट होंगे ना तो डिवाइड होंगे। ठीक है, तो हमारा ये आपका आंसर बन गया। अब यहीं से आपका एक क्वेश्चन निकल के आता है, ध्यान दीजिएगा, यहीं से अब एक एक फार्मूले पे हम पूरा बनने वाले क्वेश्चन को लेके चलते हैं। यहीं से जो क्वेश्चन निकल के आता है हमारा, वो क्या देखिएगा, जैसे दे दिया x की पावर p प्लस 7 इज इक्वल टू एक्स की पावर 11, दे दिया क्वेश्चन, x की पावर p प्लस 7 इज इक्वल टू एक्स की पावर 11। ठीक है, तो अब इसमें आपको वैल्यू किसकी पूछ ली गई, इसमें पूछेगा p का मान बताइए। जो क्वेश्चन है इसमें पूछ लिया गया कि आप p का मान बताइए। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको देखना होता है कि ये इसे हम बेस बोलते हैं, आधार बोलते हैं ना, तो इसको देखना होगा। इस कंडीशन पे तभी वैल्यू निकलेगी जब आधार क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो आधार सेम है, जब आधार सेम है तो अगर इक्वल के दोनों तरफ बेस सेम है तो पावर क्या होती हैं, इक्वल होते हैं। यहाँ से हमारा इसी से रिलेटेड दूसरा सब रूल निकल के आता है, अगर बेस इक्वल है तो पावर भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। ये हमारा रूल होता है, इसी रूल के अकॉर्डिंग हम रख देंगे p प्लस 7 इक्वल टू 11, तो p इक्वल टू क्या आ जाएगा 11 माइनस 7। देखिए सेम चीज़ें मिल रही हैं जो हमने आपको बेसिक में एकदम पढ़ाया था। तो p की वैल्यू क्या मिल गई हमें, p की वैल्यू मिल गई हमें 4 मिल गई। ठीक है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं इस क्वेश्चन में p इक्वल टू कितना आ गया, 4 आ गया। सॉल्व करने का प्रॉपर तरीका आपका यही है। ठीक, अगला क्वेश्चन हम इसी पे देख रहे हैं। आपको हम बता रहे हैं, जब सेम बेस सेम है, ध्यान दीजिएगा, जैसे x की पावर p प्लस 9 इक्वल टू एक्स की पावर 11। यहाँ पे भी आपका बेस क्या है, सेम है। जब बेस सेम है तो पावर भी क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो हमारा जो सॉल्व निकलेगा वो होगा p प्लस 9 इक्वल टू 11। तो p इक्वल टू 11 माइनस 9, तो p इक्वल टू कितना मिल गया हमें, 2 मिल गया। ठीक है, ये रूल लगेगा आपका। अब देखिए इससे रिलेटेड जो इसका आपका डिफिनीशन बन रहा है, ये डिफिनीशन आप देख लीजिए एक बार। ठीक है, ये आप डिफिनीशन देख लीजिए। जो एक्सपोनेंट पावर का पहला रूल बन रहा है वो होता है एक्स की पावर n इंटू एक्स की पावर m इक्वल टू एक्स की पावर m प्लस n। ठीक है, जो हमने आपको बताया, इसका जो सब रूल बन रहा है एक, वो क्या बन रहा है, इफ बेसिस आर सेम आर इक्वल कह सकते हैं। इफ बेसिस आर सेम आर इक्वल देन पावर आल्सो भी इक्वल। ठीक है, मतलब कि अगर बेस इक्वल है तो पावर इक्वल होगा। और इसी का जो दूसरा सब रूल निकल के बनता है, अगर पावर इक्वल है तो बेस हमारे क्या होंगे, इक्वल होंगे। जैसे इफ पावर्स आर सेम आर इक्वल देन बेस आल्सो बी इक्वल। ओके, अब देखिए जो दूसरा वाला है इसको भी हमें समझा देना है इसके बाद। आइए दूसरे वाले पर हम ध्यान देते हैं। दूसरा वाला क्या है आपका, जैसे हम देखते हैं, आइए x की पावर 11 इक्वल टू 9 की पावर 11। ये क्वेश्चन दे दिया जाएगा एक नंबर के क्वेश्चन में, और पूछा जाएगा कि इसमें x की वैल्यू बताइए, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन दिस क्वेश्चन। देख रहे हैं आप, सीधा सीधा देख रहे हैं ना भैया, कि पावर क्या है, इक्वल है, तो x इक्वल टू क्या हो गया, 9 हो गया। ठीक है, या फिर अलग अलग वेरिएबल दे दिया जाता है, जैसे x की पावर 11 इक्वल टू वाई की पावर 11। तो यहाँ पे आप क्या निकालेंगे, 11, तो y x इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, y मिलेगा।